तो भाई वंस अगेन स्वागत है आपका एक और फ्रेश वीडियो में, जहां जल्दी से हम नजर डालेंगे आज की कुछ बहुत ही बड़ी और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स पे। पिछले 36 से 48 घंटों में क्रिकेट वर्ल्ड में इतना कुछ घटा है जो आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में आरसीबी को लेके एक बहुत ही बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, जिस कॉन्ट्रोवर्सी को लेके लोगों ने बहुत अपने अलग अलग ओपिनियन दिए हैं। अब देखो आपका इस चीज को लेके क्या ओपिनियन है ये तो आप ही जानते होंगे, लेकिन फिलहाल भाई कुछ और यहाँ पर तस्वीरें, कुछ ऐसी फुटेजेस सामने आई हैं जो आपको देखनी चाहिए। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये वीडियो बीटी लक्ष्मण का है, जो 21 साल के भूमिक लक्ष्मण के पिता हैं, जिनकी मौत स्टैम्पेड में हो गई थी। जो स्टैम्पेड हुआ था आरसीबी परेड विक्ट्री के दौरान, जिसमें वो अपने बेटे की कब्र से लिपटे हुए रोते हुए आपको नजर आ रहे हैं। ये सीन उनके गांव हसन डिस्ट्रिक्ट में फिल्माया गया है। इस वीडियो में 21 वर्षीय भूमिक लक्ष्मण के जो पिता हैं वो कह रहे हैं कि जो मेरे बेटे के साथ हुआ वो और किसी के साथ ना हो। जो जमीन मैंने उसके लिए खरीदी थी वहीं उसका मेमोरियल बन गया है। वो कब्र से अलग होने से मना करते हुए आपको इस वीडियो में देख सकते हैं। वो साथ में कहते हैं कि अब मैं कहीं और नहीं जाना चाहता हूं, मैं भी यहीं रहना चाहता हूं। तभी वीडियो में देखने को मिलता है कि दो आदमी उनके पास आते हैं और उन्हें उठने में मदद करते हैं। साथ में इस वीडियो में उनके पिता यह भी कहते हुए दिख रहे हैं कि किसी भी पिता को वो दर्द नहीं सहना चाहिए जो मैं सह रहा हूं। यहां पर बता दूं कि जो 21 वर्षीय भूमिक लक्ष्मण हैं, जिनकी इस पूरी घटना में मौत हो गई, वो इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर स्टूडेंट थे। वो उन हजारों लाखों लोगों में से एक थे जो वेडनेसडे को चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर आरसीबी की आईपीएल जीत का जश्न मनाने और प्लेयर्स की एक झलक देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। वो उन 11 लोगों में से एक थे जिनमें एक 14 साल की लड़की भी थी जो कि स्टैम्पेड में मर गए। ट्रेजेडी के बाद मिस्टर लक्ष्मण ने रिपोर्टर से बात की थी और सरकार से अपील की थी कि उनके बेटे की बॉडी बिना पोस्टमार्टम के उन्हें दे दी जाए। उन्होंने सरकार को अपील करते हुए कहा था कि मेरा सिर्फ एक ही बेटा था और अब वो भी चला गया, कृपया करके मुझे उसका शव दे दो, पोस्टमार्टम मत करो, उसका शरीर टुकड़ों में मत करो। चीफ मिनिस्टर और जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं शायद वो हमसे मिलने तो आ जाएं, लेकिन वो मेरे मरे बेटे को वापस नहीं ला सकते। इन शब्दों में उस पिता का दर्द साफ साफ नजर आ रहा है। ऐसे ही एक और विक्टिम है, उनकी मां ने तो कल के दिन एक ऐसा बयान दिया है जो आपके दिल को चीर के रख देगा। वो कहती हैं कि वो आरसीबी का दीवाना था, उसने आरसीबी की जर्सी पहनी हुई थी जब उसकी मौत हुई। आरसीबी जीती तो सबने डांस किया, लेकिन अब वो जा चुका है। क्या आरसीबी उसे वापस ला सकती है? मैं चाहूंगा कि आरसीबी वाले इस मां को उनका जवाब जरूर दें। अब देखो यहां पर आरसीबी वालों की कितनी गलती है, कितनी गलती नहीं है, इसको लेके बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। बहुत सी रिपोर्ट्स इस बात का दावा भी कर रही हैं कि पुलिस वालों ने मना किया था आरसीबी से कि आप लोग अगर जश्न मनाना चाह रहे हैं तो एक ही जगह पे बनाएं, 2-3 जगहों पे ना बनाएं। और अगर आपको 2-3 जगहों पे अच्छे जश्न मनाना है तो कृपया करके कम से कम 2 दिन का हमको वक्त दें ताकि हम अच्छे से अरेंजमेंट कर सकें। लेकिन आरसीबी वालों ने इस अपील को ठुकरा दिया, जिसके बाद आरसीबी के मैनेजमेंट के कई लोगों को गिरफ्तार भी करा गया, कई लोगों से पूछताछ भी करी गई। अब आप लोग का इस पे अपना ऑनेस्ट ओपिनियन जो भी है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैसे मैं यहां पर आपको एक और इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, जिस इंफॉर्मेशन के बारे में बहुत लोग बात नहीं कर रहे हैं, जिस इंफॉर्मेशन को बहुत लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, खासकर जो इस समय आरसीबी को लेकर हेट फैलाना चाहते हैं। देखो चिन्नास्वामी स्टेडियम में ये जो पूरा इवेंट हुआ था, जो जश्न मनाया गया था आरसीबी की ट्रॉफी जीत को लेके, तो ऐसे में वहां निखिल नाज नाम के एक बहुत ही फेमस स्पोर्ट्स प्रेजेंटर और जर्नलिस्ट भी मौजूद थे। उन्होंने भी कल के दिन एक बयान दिया जहां उन्होंने कहा कि आरसीबी टीम का एक भी इंसान उस ट्रेजेडी के बारे में अवेयर नहीं था, कोई भी प्लेयर उस वक्त की सिचुएशन या इंसिडेंट के बारे में नहीं जानता था। मैं खुद वहां एक रिपोर्टर के रूप में था, लेकिन मुझे भी उस ट्रेजेडी के बारे में कुछ नहीं पता था। वो इवेंट 3 घंटे का प्लान किया गया था, लेकिन सिर्फ 15 मिनट में ही खत्म कर दिया गया क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी और कई और चीजें भी थी। तो यार देखो, एक आम इंसान होने के नाते मैं यहां पर आरसीबी को या फिर आरसीबी के मैनेजमेंट के लोगों को या फिर आरसीबी के प्लेयर्स को तो कोई मैसेज नहीं दे सकता हूं, क्योंकि भाई वो बड़े लोग हैं, हम ठहरे छोटे इंसान। लेकिन जो आम आरसीबी फैन है या फिर किसी भी प्लेयर के फैन है या फिर किसी भी टीम के फैन हैं, थोड़ा सा समझदारी रखा करिए, कभी भी जुनून के मारे पागल मत हो जाया करिए। हमेशा इस बात को याद रखा करिए कि वो एक प्लेयर है, लाखों करोड़ों कमाते हैं। हाँ, आपकी जिंदगी में खुशी का वो एक बहुत बड़ा कारण भी है, लेकिन हमेशा जैसा मैं कह रहा हूं कि एक बात तो याद ही रखिएगा कि आपके माँ बाप, आपका परिवार उनसे बहुत बड़ा है। जब भी कोई डिसीजन ले, ये सोच के लें कि पीछे आपकी माँ इंतजार कर रही है, आपका बाप इंतजार कर रहा है, आपका भाई, आपकी बहन इंतजार कर रही है या फिर शायद आपकी पत्नी इंतजार कर रही है। ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि हाल ही में एक और आरसीबी फैन की वीडियो
वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें क्या देखने को मिल रहा है कि एक आरसीबी फैन अपने हाथ को ब्लेड से काट रहा है और जो खून निकल रहा है उस खून से विराट कोहली को तिलक लगा रहा है। अब भाई इसको मैं फैंडम तो बिल्कुल नहीं कहूंगा, इसको मैं एक घटिया लेवल का पागलपन ही कहूंगा। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। खैर इन सब मसलों से आगे बढ़े तो भाई कल के दिन माइकल क्लार्क ने एक बहुत ही बड़ा बॉम्ब गिराया है, एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, जहां उन्होंने कहा कि विराट कोहली जो है वो वापस टेस्ट क्रिकेट में लौट सकते हैं, वो रिटायरमेंट से वापस आ सकते हैं अगर इंडिया इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज बहुत ही बुरे तरीके से हार जाती है। अगर मैं उनके स्टेटमेंट को वर्ड बाय वर्ड कोट करूं तो माइकल क्लार्क कहते हैं कि अगर इंडिया इंग्लैंड जाके बुरी तरह हारती है, जैसे अगर वो सीरीज को 5-0 से हार जाते हैं, तो मुझे लगता है कि फैंस चाहेंगे कि विराट कोहली रिटायरमेंट से बाहर आए और दोबारा टेस्ट क्रिकेट खेलें। और सच कहूं मुझे लगता है अगर उन्हें कैप्टन, सेलेक्टर्स और फैंस का सपोर्ट मिले और अगर इंग्लैंड में टीम को बड़ा डिफीट मिलता है तो वो वापस आएंगे। उन्हें अब भी टेस्ट क्रिकेट से काफी प्यार है। अब माइकल क्लार्क को भले ही ऐसा लगता है, लेकिन मेरे को तो भैया बिल्कुल नहीं लगता है कि विराट कोहली रिटायरमेंट लेके टेस्ट क्रिकेट में वापस आएंगे। ये और देशों में ज्यादा चलन चलता है कि भाई रिटायर हो रहे हैं वापस आ रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं वापस आ रहे हैं, लेकिन आज तक मैंने किसी इंडियन प्लेयर को ऐसा करते हुए तो नहीं देखा है। अगर विराट कोहली ऐसा 2 पल के लिए करने की सोचेंगे भी तो कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्ट उनको रोकेगी, एक सेल्फ रिस्पेक्ट उनको रोकेगी इस तरीके से वापस आने के लिए, क्योंकि भाई इतने बड़े प्लेयर हैं, कोई छोटे मोटे प्लेयर तो है नहीं। जब कुछ सोच के उन्होंने टेस्ट को अलविदा कह ही दिया है तो अब वापस से अपने डिसीजन को रिवर्स करना मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है। आप लोग को जो भी लग रहा है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। खैर जहां विराट कोहली की बात चल रही है तो भाई मैं यहां पर एक और बात आपको बताना चाहूंगा। क्या तुमको पता है इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा इंस्टा पे लाइक करी गई जो पोस्ट हैं, वो टॉप 4 पोस्ट जो इंडिया के अंदर हैं वो सारी की सारी विराट कोहली के द्वारा अपने इंस्टा अकाउंट पे पोस्ट करी गई थी। सबसे पहली पोस्ट यहां पर जो सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर लाइक करी गई है इंस्टाग्राम पे वो है विराट कोहली की T20 वर्ल्ड कप विन वाली पोस्ट, उसको 22.5 मिलियन लाइक्स मिले थे। दूसरे नंबर पे जो पोस्ट उन्होंने अनुष्का शर्मा के बर्थडे को लेकर डाली थी उसको 19.7 मिलियन लाइक मिले थे। तीसरी पोस्ट जो कोहली ने अपने टेस्ट रिटायरमेंट पे डाली थी उसको भी 19.7 मिलियन लाइक मिले थे। और उसके बाद चौथे नंबर पे आती है वो पोस्ट जो विराट कोहली ने आरसीबी की जीत को लेकर डाली थी, उसको मिले थे 19.2 मिलियन लाइक। इससे भी आगे बढ़ते हुए नजर डालें नेक्स्ट अपडेट पे तो भाई ऐसी भी खबरें आ रही है कि जो ऑस्ट्रेलिया के महान पेसर हैं ब्रेट ली, वो एज अ न्यू बॉलिंग कोच इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं। होने को अभी मॉर्ने मॉर्कल बॉलिंग कोच हैं, लेकिन आने वाले कुछ मैचेस में अगर इंडिया की बॉलिंग शानदार नहीं दिखाई पड़ती है तो ब्रेट ली को खासकर यहां पर शामिल किया जाएगा इंडिया के कोचिंग मैनेजमेंट में, इंडिया के पेसर्स को ट्रेन करने के लिए। मेरे हिसाब से ये एक अच्छा डिसीजन हो सकता है क्योंकि ब्रेट ली सच में अपने वक्त के वन ऑफ द बेस्ट पेसर रहे हैं। ऐसे में अगर वो इंडिया के कोचिंग स्टाफ का हिस्सा बन जाते हैं तो शायद आने वाले वक्त में हमें हमारे देश में काफी बेहतरीन पेसर्स देखने को मिल सकते हैं। बाकी यार देखो, जहां अभी हम बात कर रहे थे विराट कोहली के रिटायरमेंट की कि वो रिटायर होकर वापस आ सकते हैं, अब देखो हाल ही में सिर्फ विराट कोहली तो टेस्ट से रिटायर हुए नहीं थे, रोहित शर्मा भी हुए थे। तो रोहित शर्मा ने हाल ही में अपने रिटायरमेंट को लेकर एक और स्टेटमेंट दिया जहां उन्होंने कहा कि मेरे पापा हमेशा से टेस्ट क्रिकेट के फैन रहे हैं, उन्हें ये नई एज वाली क्रिकेट उतनी पसंद नहीं है। जब मैंने अपना टेस्ट रिटायरमेंट अनाउंस किया तो सबसे ज्यादा जो निराश थे वो मेरे पापा ही थे। इससे आगे बढ़े तो भाई कुछ वक्त पहले जहां लखनऊ सुपर जायंट्स ने जहीर खान को एज अ बॉलिंग कोच अपनी टीम में शामिल करा था, ऐसी खबरें आ रही हैं कि जिस तरीके की पुअर परफॉर्मेंस रही है आईपीएल 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स की, तो वो जहीर खान से दूरी बनाने वाले हैं और जल्द ही नए बॉलिंग कोच की तलाश करने वाले हैं। अब वो नए बॉलिंग कोच कौन होंगे वक्त आने पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो भाई ये अपडेट बहुत ही बड़ी है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही जबरदस्त है। भाई जैसा कि मैं बार बार कहता था कि अय्यर के साथ यहाँ पे पॉलिटिक्स हो रही है, अय्यर को उतना ज्यादा यहाँ पे कंसिडर नहीं करा जा रहा है कैप्टनसी पोस्ट के लिए, लेकिन कल के दिन खबर सामने आती है कि श्रेयस अय्यर जो हैं वो ऑफिशियली भाई इस समय रेस में भाग रहे हैं इंडिया की व्हाइट बॉल कैप्टनसी को लेके। इंडियन एक्सप्रेस ने इस बात को कंफर्म करा है कि आने वाले वक्त में जब रोहित शर्मा ओडीआई क्रिकेट से चले जाएंगे तो जो अय्यर हैं वो भाई ओडीआई क्रिकेट में बहुत चांसेस हैं कि इंडिया की कप्तानी संभाल सकते हैं। वैसे तो शुभमन गिल वाइस कैप्टन थे जब रोहित शर्मा कैप्टन थे, लेकिन शायद यह भी हो सकता है कि रोहित शर्मा के कैप्टन रहते हुए व्हाइट बॉल क्रिकेट के अंदर वाइस कैप्टन एक बार फिर से हमको अय्यर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि गिल जो है वो टेस्ट में कप्तान बन जाएंगे। अब अच्छी कप्तानी करेंगे या नहीं करेंगे वो तो जब करेंगे तभी पता चलेगा। तो ऐसे में गिल ही व्हाइट बॉल और रेड बॉल क्रिकेट के कप्तान रहे, इस चीज को लेकर काफी यहां पे बीसीसीआई सोच रही है। अगर शुभमन गिल को लेकर ये एश्योरेंस आ जाती है कि ये बंदा चलो टेस्ट क्रिकेट में कैप्टनसी कर लेगा तो ओडीआई क्रिकेट की कैप्टनसी का भार उन पर नहीं डाला जाएगा, अय्यर को बनाया जाएगा ओडीआई का नया कैप्टन एक बार जब रोहित शर्मा क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। इससे भी आगे बढ़े तो भाई देखो, हाल ही में जो इंडियन टीम है वो लंदन पहुंची थी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज की तैयारी करने के लिए, लेकिन जब इंडियन
टीम बस में बैठ के इंग्लैंड के लिए रवाना हो रही थी, एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रही थी, तो एक बहुत ही दुखद तस्वीर सामने आती है जिसमें क्या देखने को मिलता है कि रविंद्र जडेजा जो हैं वो अकेले बैठे हुए हैं। और जडेजा भाई इस समय सच में अकेले पड़ गए हैं, क्योंकि कोहली जा चुके हैं, रोहित जा चुके हैं, उनके जो साथी थे अश्विन जा चुके हैं, तो इकलौता एक्सपीरियंस सीनियर प्लेयर जो टीम में है वो भाई जडेजा ही हैं। हाँ, बुमराह वगैरह भी हैं, लेकिन भाई जडेजा का एक्सपीरियंस बुमराह से काफी ज्यादा है। सालों से इंडियन टेस्ट क्रिकेट का भार जडेजा अपने कंधों पे लेके आगे जा रहे थे, ऐसे में अब वो पूरे तरीके से अकेले पड़ चुके हैं। और इस वीडियो को देख के दुख इसलिए भी होता है क्योंकि भाई जब भी इंडियन टीम बस में ट्रेवल करती थी तो हमेशा जडेजा के साथ रोहित शर्मा बैठे हुए दिखते थे, लेकिन अब रोहित शर्मा जा चुके हैं, तो ऐसे में जडेजा ने सोचा कि भाई मुझे किसी को नहीं बैठाना है, मुझे अकेले ही रहने दो। और भाई खबर तो यह भी सामने आई कि जब इंडियन टीम लंदन पहुंची इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए, तो ना ही कोई फैन उनका स्वागत करने के लिए आया, ना ही रिपोर्टर्स आए थे कुछ पूछने के लिए। एकदम भाई सादा वहां पे वेलकम रहा उनका, कोई नहीं पहुंचा उनका स्वागत करने के लिए। रीजन सिर्फ एक ही है कि रोहित शर्मा जा चुके हैं और स्पेशली विराट कोहली जा चुके हैं, तो लोग आते भी तो आखिर आते किसके लिए। इसीलिए भाई मैं बार बार कहता हूं कि ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं कि हमको क्रिकेट पसंद है, हमको देश से प्यार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे देश में खास कर लोग क्रिकेट देखते हैं उनके प्लेयरों के लिए। अगर सच में इनको कंट्री से प्यार होता तो उतनी ही शिद्दत से ये हॉकी भी देखते इंडिया के मैचेस के लिए, ये फुटबॉल भी देखते इंडिया के मैचेस के लिए, लेकिन ये सिर्फ क्रिकेट देखते थे। और ये क्रिकेट कभी सचिन के लिए देखते थे, कभी द्रविड़ के लिए, कभी गांगुली के लिए, कभी कोहली के लिए, कभी रोहित के लिए, कभी धोनी के लिए। और अब जब ये सभी जा चुके हैं तो शायद टीम में ऐसा कोई बचा ही नहीं है जिसके लिए ये कह सके कि भाई मैं इसके लिए इंडिया के मैचेस देखता हूं। बाकी यार देखो, इससे आगे बढ़े तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज के लिए जो इंडिया की पॉसिबल प्लेइंग 11 यहां पर हो सकती है वो भी सामने आई। ओपनर्स होंगे यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल, फर्स्ट डाउन पे करुण नायर देखने को मिल सकते हैं, फोर्थ पोजीशन पे होंगे कैप्टन शुभमन गिल, फिफ्थ पे होंगे विकेट कीपर ऋषभ पंत, सिक्स पे होंगे रविंद्र जडेजा, सेवन पे हो सकते हैं शार्दुल ठाकुर, 8 पे होंगे कुलदीप यादव, 9 पे होंगे जसप्रीत बुमराह, 10 पोजीशन पे होंगे मोहम्मद सिराज और 11th होंगे प्रसिद्ध कृष्णा। अब आप लोग बताइए कि आपके हिसाब से इस प्लेइंग 11 में आपको कितना दमखम नजर आ रहा है। हर कोई इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर देना। इस प्लेइंग 11 को 10 में से रेट जरूर करना। बाकी यार देखो, हमारा देश तो विराट कोहली और रोहित शर्मा को वो ट्रिब्यूट देने में पूरे तरीके से सफल रहा, खासकर बीसीसीआई जो कि इंडिया का बोर्ड है, वो तो विराट कोहली और रोहित शर्मा को एक अच्छा ट्रिब्यूट नहीं दे पाया उनके टेस्ट के रिटायरमेंट पे। लेकिन भाई जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है वो यहां पे स्पेशल ट्रिब्यूट प्लान कर रहा है विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए, जब वो ऑस्ट्रेलिया आएंगे ओडीआई टूर करने के लिए, क्योंकि अब सिर्फ ओडीआई ही खेलते हैं। तो आखिरी बार जब रोहित शर्मा और विराट कोहली ओडीआई सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया आ रहे होंगे, तो ऑस्ट्रेलिया वालों को पता है कि ये दोनों जो लेजेंड्स हैं ये आखिरी बार हमारे देश में आ रहे हैं। तो भाई उस टूर में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया उनके लिए एक स्पेशल ट्रिब्यूट प्लान कर रहा है। मैं यहां पर प्रार्थना करूंगा बीसीसीआई से, मैं यहां पर उनको ये आदेश देना चाहूंगा, सीधे ऑर्डर देना चाहूंगा कि भाई सीखो उनसे। प्लेयर्स हमारे देश के हैं, ये लेजेंड्स हमारे देश के हैं, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इस बात को बहुत ही अच्छे समझता है कि रोहित और विराट कोहली सिर्फ इंडियन क्रिकेट के लेजेंड नहीं है, वर्ल्ड क्रिकेट के लेजेंड है। लेकिन इतनी सी बात हमारे देश के बोर्ड को समझ में ना आई। बाकी यार बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।